Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is lesson number 11, pressure. ठीक है, प्रेशर क्या होता है कि मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कितने एरिया पे हम कितना फोर्स लगा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर. क्या होता है प्रेशर? हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कितने एरिया पे हम कितना फोर्स लगा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर. तो ये क्या होता है हमारा प्रेशर. तो अब देखो, carefully observe the pictures. One person is wearing bag on both shoulders while the other is wearing it on one shoulder. कि इसमें 2 पर्सन्स हैं, एक क्या कर रखा है, एक ने दोनों जो हम दोनों शोल्डर्स पे बैग को वियर कर रखा है, बट एक ने क्या कर रखा, एक पे ही वियर कर रखा. अब ये बताओ दोनों में से किसको ज़्यादा प्रेशर लगेगा? जिसने एक पे वियर कर रखा है, बिकॉज जो फोर्स है, फोर्स ज़्यादा लग रहा है, प्रेशर ज़्यादा लग रहा है एक ही शोल्डर के ऊपर, बट इसने क्या कर लिया, इक्वली क्या कर लिया, दोनों शोल्डर्स को वो प्रेशर दोनों शोल्डर्स के पास चला गया. विच ऑफ द टू सिचुएशन प्रोवाइड्स कंफर्ट एंड विच इज़ मोर स्ट्रेसफुल ऑन द पर्सन? कि कौन सी हमारी क्या है, कंफर्ट है. कंफर्ट कौन सी हमारी? जिसने दोनों शोल्डर्स पे बैग को वियर कर रखा. और कम स्ट्रेसफुल कौन सा? जिसने वन पे कर रखा. रिकॉग्नाइज दिस इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड एरिया. देखो यहाँ पे क्या है, एरिया क्या है, ज़्यादा हो गया है बिकॉज 2 शोल्डर्स आ रहे हैं. यहाँ पे क्या है, एक ही शोल्डर है, तो एरिया क्या हो चुका है, कम. ठीक है, तो एरिया कम तो प्रेशर, एरिया कम तो हमेशा प्रेशर ज़्यादा होता है. अगर प्रेशर मतलब एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, हमेशा कम. एरिया ज़्यादा प्रेशर कम. आगे हम डिस्कस करेंगे तब, मतलब ये याद रखने वाली बात है, आगे डिस्कस करेंगे हम तब बताएंगे, ठीक है, डिटेल में. While swimming underwater or while traveling in an aircraft, we sometimes find that our ears hurt. Why is it so? कि हम क्या होता है, कई बार हमारे जब स्विमिंग कर रहे होते हैं या फिर हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, तो हमारे जो ईयर्स हैं, ईयर्स क्या होते हैं, हर्ट होते हैं. मतलब उनको वो साउंड हमारी मतलब ज़्यादा साउंड लगती है हमें वो, तो ईयर हमारे हर्ट होते हैं, हमारे ही ईयर उसको साउंड को बियर नहीं कर पाते. तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो समटाइम्स ऐसे ही आगे फिर देखो, समटाइम्स वाइल हैमरिंग अ नेल इनटू अ पीस ऑफ वुड और फाइंड दैट सम नेल्स गेट इजली हैमर्ड वाइल अदर्स डू नॉट. कि कुछ हमारी नेल्स इजली, मतलब अगर हम नेल को क्या कर रहे हैं, पीस ऑफ वुड में हैमर कर रहे हैं, तो कुछ तो हमारे इजली हो जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होती. वी कैन इजली फाइंड दैट शार्प नेल्स आर ईजियर टू हैमर देन ब्लंट नेल्स. वाई इज इट शो? कि जो मतलब जो शार्प होती हैं, जिसका जो नीचे से टिप है वो शार्प होती है, वो तो क्या हो जाती है, ईजिली इसके अंदर चली जाती हैं. बट जो हमारी शार्प नहीं होती वो क्या ईजिली हैमर नहीं होती इसके अंदर. वही कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे कि जो हमारा एरिया होता है, जो शार्प नेल होती है, उसका एरिया कैसा होता है, बिल्कुल लो होता है लास्ट में. ठीक है, नीचे की साइड क्या होता है, लो एरिया होता है. ठीक, एरिया हमारा लेस होता है, तो लेस एरिया तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा अप्लाई हम इसके ऊपर कर सकते हैं, तो इसलिए वो क्या हो जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी. ठीक है, लेकिन जिसकी जो दूसरे वाली हमारी नेल्स होती है, जिसका जो ब्लंट एंड होता है, उसके ऊपर क्या होगा कि जो उसका टिप है वो क्या होगा, उसका एरिया थोड़ा सा ज़्यादा होगा. एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या अप्लाई होगा, कम अप्लाई होगा. तो इसीलिए क्या है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी पॉइंटेड नेल है वो इजीली इसके अंदर चली जाती हैं, लेकिन जो हमारी दूसरे वाली ब्लंट नेल है वो हमारे इसके अंदर इजीली नहीं जाती. ठीक है, लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली. वाई इज इट कॉल्ड प्रेशर कुकर? इट इज़ कॉल्ड अ प्रेशर कुकर. इसको हम प्रेशर कुकर क्यों बोलते हैं भाई? बिकॉज जब भी क्या होता है, इसको हम बंद करके रखते हैं तो क्या होता है, एक प्रेशर जनरेट होता है इसके अंदर. प्रेशर कैसे जनरेट होता है? बिकॉज नीचे नीचे क्या होती है, गैस हमारी ऑन होती है. तो गैस के अंदर से क्या होता है, गैस क्या करती है, हीट प्रोवाइड करती है. तो हीट के कारण क्या होता है, इसके अंदर जब भी हीट प्रोवाइड होती है तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है. तो प्रेशर इंक्रीज़ होने के बाद इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर कुकर, बिकॉज जिसके अंदर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है. देखो यहाँ पे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे प्रेशर जब हम रीड करेंगे. वी हियर टर्म्स लाइक ब्लड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो प्रेशर ड्यूरिंग अ साइक्लोन. कि हमने सारे टर्म्स सुन रखे हैं. ब्लड प्रेशर होता है कि जब ब्लड के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज होता है, जिसको हम बोलते हैं बीपी. ठीक है,
तो ब्लड प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेयर यानी जो एटमॉस्फेयर जो हमारी अर्थ पे जो प्रेशर लगता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लो प्रेशर ड्यूरिंग अ साइक्लोन, कि साइक्लोन के दौरान भी क्या होता है, लो प्रेशर होता है। तो सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड प्रेशर, कि हम अंडरस्टैंड कैसे करें प्रेशर को। लेट अस फाइंड आउट बाय परफॉर्मिंग अ सिंपल एक्सपेरिमेंट, कि हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेक ए बोर्ड पिन, कि आपको क्या करनी है, एक बोर्ड की पिन लेनी है। फिक्स इट इनटू योर स्कूल बुलेटिन बोर्ड बाय द पॉइंटेड एंड, कि आपको क्या करना है, जैसे बुलेटिन बोर्ड पे जो पिन लगाते हैं ना हम कोई भी चीज़ फिक्स करने के लिए, अगर हमें कुछ भी फिक्स करना है, ठीक है, सपोज कोई हमें नोटिस लगाना है तो उसको किसकी हेल्प से लगाते हैं हम, एक पिन की हेल्प से। तो आपको क्या करना है, एक बुलेटिन बोर्ड की आपको एक पिन लेनी है और उसको क्या करना है, फिक्स करना है। कहाँ से, पॉइंटेड एंड से, जो उसका पॉइंटेड एंड होता है ना उससे क्या करना है, आपको फिक्स करना है। आप बोलोगे हम तो ऐसे ही लगाते हैं, हाँ ऐसे क्यों लगाते हैं, उसका भी रीज़न देखो। सी हाउ इजली इट गोज़ इन, बिकॉज वो अंदर से मतलब ईजिली अंदर चली जाती है, ईजिली वो लग जाती है उसके अंदर। नाउ ट्राई डूइंग द सेम विद अदर हैंड, आप दूसरे हैंड से सेम ट्राई करके देखो, ब्लंट एंड से। द ब्लंट एंड और द हेड ऑफ द बोर्ड पिन, हेड से या फिर ब्लंट एंड से उसको फिर दोबारा से ही ट्राई करके देखो। वी विल ऑब्जर्व दैट वी कांट ड्राइव द पिन इनटू द वुडन बोर्ड, कि हम उसको अंदर नहीं लेके जा सकते, उसमें हम नहीं लगा सकते उस पिन को। क्यों नहीं लगा सकते, अनदर को मतलब फिर वही कि एरिया वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या है, कम। अनदर कॉमन एग्जाम्पल्स इज यूजफुली सीन इन द किचन, बाकी हम एग्जाम्पल्स डेली अपने किचन में भी देख सकते हैं। कैन वी यूज़ ए ब्लंट नाइफ विद अ बटर नाइफ, कैन वी यूज़ अ ब्लंट नाइफ लाइक ए बटर नाइफ, कि क्या हम एक ब्लंट नाइफ को भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते हैं हम ब्लंट नाइफ को बटर नाइफ के साथ। टू कट वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स उससे कट ही नहीं होंगी हमारी ब्लंट नाइफ से। नो इंस्टेड वी यूज़ अ शार्प नाइफ टू कट वेजिटेबल्स, हमें किसको, शार्प नाइफ को ही यूज़ करना पड़ेगा वेजिटेबल्स को कट करने के लिए। So the questions is how it is that by applying the same force on the two knives the effects are different, कि हम जो फोर्स है, फोर्स तो हम सेम अप्लाई कर रहे हैं दोनों नाइफ की हेल्प, दोनों नाइफ पे, लेकिन जो रिजल्ट है वो क्या है, डिफरेंट इफेक्ट्स की, एक तो कट कर देगा वेजिटेबल्स को, एक कट नहीं करेगा। दिस इज़ वेयर प्रेशर कम्स इन टू प्ले, कि यहाँ पे क्या किसका रोल आता है, हमारा प्रेशर का। अब देखो, द फोर्स अप्लाइड ओवर अ यूनिट एरिया इज टर्म्ड एज प्रेशर, हमने स्टार्टिंग में बोला था फोर्स पर यूनिट एरिया बोल सकते हो आप, या फिर फोर्स अप्लाइड ओवर अ यूनिट एरिया, कि कितने एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। क्या बोलते हैं, द फोर्स अप्लाइड ओवर अ यूनिट एरिया, कि कितने एरिया पे कितना प्रेशर लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी कितने एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो प्रेशर को हम कैसे वो कर सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करेंगे पी से, ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से, और एरिया को ए से, तो पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो आप इसको इजिली क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। देखो, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, जो एसआई यूनिट होती है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है जो हमारी किसकी, प्रेशर की, वो क्या होती है, पास्कल। ऐसे सेम हमारी पास्कल क्यों है, बिकॉज ये किसी साइंटिस्ट थे ब्लेसे पास्कल, उनके नेम के पीछे गिवन है, बिकॉज उन्होंने क्या किया था, इनको प्रेशर को डिस्कवर किया था। 1 पास्कल, पास्कल यानी पी ए, पास्कल को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, अगर आपको कंप्लीट पास्कल नहीं लिखना तो किसे, पी ए, पी कैपिटल ए स्मॉल, इज इक्वल टू अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, कि 1 पास्कल किसके इक्वल होता है, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है, अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर, कि 1 स्क्वायर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर आप कितना एरिया लगा, कितना फोर्स, कितना प्रेशर लगा रहे हो। तो आप या तो बोल दो 1 पास्कल हम क्या लगा रहे हैं, प्रेशर, या फिर आप बोल दो 1 न्यूटन हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स। दोनों हमारा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो देखो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, बिकॉज हमने क्या बोला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो पास्कल को हम 1 पास्कल इज इक्वल टू फोर्स को हम 1 न्यूटन, और जो हमारा एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो द ग्रेटर द फोर्स और लेसर द एरिया द ग्रेटर इज द प्रेशर अप्लाइड। कि अगर हमारा क्या हो, फोर्स अगर हमारा ज़्यादा है तो एरिया क्या होगा हमारा कम। देखो हमने क्या बोला, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो अब आपको पता है कि जो हमारे, जब आपने मैथ में रीड किया होगा कि ये हमारी वैल्यूज़ अगर ये इंक्रीज़ होती है तो ये क्या होती है, डिक्रीज़। ये डिक्रीज़ हो रही है तो ये क्या होगी, ऑब्वियसली इंक्रीज़। तो ऐसे ही देखो, बिकॉज दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इनवर्सली मतलब अपोजिट, कि एक दूसरे के हमेशा क्या चलते हैं, अपोजिट चलती हैं। देखो प्रेशर एंड एरिया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। देखो जब हमारा प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। अगर हमारा प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज़, देन एरिया विल डिक्रीज़। या फिर यू कैन से दैट एरिया इज़ लेस देन प्रेशर विल इंक्रीज़। कि जहाँ पे हमेशा एरिया क्या होगा, कम होगा, एरिया लेस, प्रेशर इंक्रीज़, या फिर प्रेशर मोर। ओके, प्रेशर क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज। और जहाँ पे एरिया हमारा क्या होगा, मोर। ठीक है, जब हमारा एरिया मोर होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज। तो ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे आंसर देखो अब सारे क्वेश्चंस के। दिस इज वाई अ शार्प नाइफ विद लेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद वेजिटेबल्स कैन कट थ्रू द वेजिटेबल्स इजली देन ए ब्लंट नाइफ। इसलिए हमारा जो शार्प नाइफ है वो इजिली क्या कर सकता है, वेजिटेबल्स को कट कर सकता है। अदरवाइज जो हमारा ब्लंट नाइफ है वो उनको कट नहीं कर पाएगा, बिकॉज वहाँ पे क्या है, एरिया मोर है तो प्रेशर कैसा लगेगा, लेस लगेगा। बिना प्रेशर के वो हमारी कट हो ही नहीं सकती। ठीक है, इवन तो द सेम फोर्स इज अप्लाइड, बेशक आप फोर्स हमारा सेम रहे, बिकॉज हमने क्या बोला कि प्रेशर और एरिया हमारा क्या है, अपोजिट टू ईच अदर। ओके, तो यहाँ पे ये बात हमेशा याद रखना, पूरे चैप्टर में हमारी ये काम आएगी जब भी हम आगे चैप्टर स्टडी करेंगे, कि प्रेशर मोर, एरिया लेस। ओके।